हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अल्टीमेट मोटो ब्लॉग में। और आज आप लोग के लिए 2024 मॉडल लेटेस्ट एडिशन होंडा अमेज का रिव्यू जो कि आप देख सकते हैं। और ये है होंडा अमेज का एलाइट एडिशन जो कि आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार रिजल्ट से सबसे पहले। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, इसमें क्या क्या अलग से आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एलाइट एडिशन का बैजिंग जो कि आपको दर्शाता है कि हाँ ये एक अलग एडिशन है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इसके फ्रंट डिज़ाइन से, और कहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज मिलती है वो सब चीज़ें भी मैं नोटिस से बताता जाऊँगा, तो वो आप देखते जाइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इसके डिज़ाइन की। तो होंडा अमेज अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया दिखने वाली सेडान मानी जाती है, काहे कि इससे बढ़िया लुक्स वाली भाई सेडान मैं अभी नहीं मानता कोई भी सेडान को इसके सेगमेंट में। जितना बढ़िया ये देखने में लगती है, जितना बढ़िया इसका रोड प्रेजेंस है, लाइट वगैरह सब कुछ इसका लाजवाब है भाई। काफ़ी खूबसूरत मानी जाती है अपने सेगमेंट में भाई। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक्स की। तो यहाँ पे आपको बॉक्सी शेप मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पे होंडा का लोगो और पूरा क्रोम का यहाँ पे ग्रिल मिल जाता है, 3 स्टेप वाली, ऊपर में बड़ी सी चौड़ी वाली, नीचे में आपको 2 पतली पतली लाइनें मिल जाती हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छा एक फील देती है होंडा का लोगो। और यहाँ पे देखते हैं टोइंग हुक, नीचे में भी आपको क्रोम का यूज मिल जाएगा। हेडलाइट सेटअप पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा इसका फुल्ली हेडलाइट सेटअप। यहाँ पे आपको DRL मिल जाते हैं, ये आपको पूरा DRL मिलता है। यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है आपको, लो बीम हाई बीम इसी में आपको मिलता है। ऊपर में आपको इंडिकेटर मिल जाता है, वो भी नॉर्मल हाइलोजन में, वो अलग से मिलता है। नीचे में आते हैं तो प्रोजेक्टर फॉग लैम्प आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया बात है। और ये सारे हेडलाइट्स आपको LED में मिलते हैं, वाइट बल्ब में, ये आपको येलो बल्ब में नहीं मिलते, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि टॉप मॉडल है तो उसमें ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं हर कंपनी से। बोनट पे आते हैं तो यहाँ पे आप एजेस वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी आपको शार्प एजेस मिलते हैं यहाँ से देख सकते हैं आप, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक्स प्रोवाइड करता है। और मैं जो भी चेंजेस की बात कर रहा था, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको अमेज का बैजिंग मिल जाएगा जो कि पहले नॉर्मल वाले एडिशन में नहीं आता है, वो सिर्फ आपको एलाइट एडिशन में ही मिलेगा, वो भी कंपनी फिटेड। व्हील पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको व्हील मिल जाते हैं ऑलॉय व्हील के साथ में। फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। 15 इंच का आपको व्हील मिलता है यहाँ पे, 175/65 R15 इसका साइज रहने वाला है। डायमंड कट ऑलॉय व्हील मिलता है, इसका लुक्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो 165 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही है सेडान के हिसाब से। बाकी हम ओवरव्यू पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर ओवरव्यू मिल जाता है यहाँ पे इंडिकेटर के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे वाइपर वगैरह सब आपको मैनुअली मिलते हैं। यहाँ पे मिरर से हम आगे बढ़ते हैं जैसे ही, तो यहाँ पे आते हैं पैसेंजर साइड डोर हैंडल पे। तो यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन यहाँ पे भी मिल रहा है, दोनों साइडों में आपको मिल जाता है, ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी। यहाँ पे भी क्रोम का कोई भी पट्टी वगैरह आपको नहीं मिलती है विंडो पे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ब्लैक रखा गया वो। बाकी ये पिलर आपको ब्लैक ही मिलते हैं, क्रोम का यूज़ ज़रूर किया गया है हर हैंडल पे। यहाँ पे वो फुल क्रोम मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, ये सिर्फ पेट्रोल में ही आती है होंडा अमेज। बाकी रियर में आते हैं तो ये रहा इसका रियर का लुक भाई, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्पॉट लैम्प, वहाँ पे शार्प एंटीना आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और रियर का ये रहा इसका लुक्स भाई, रियर से ये काफ़ी ज़बरदस्त देखने में लग रही है क्योंकि एलाइट एडिशन में अब आपको स्पॉइलर अलग से लगवाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी फिटेड आपको मिल रहा है, और वो भी लाइट के साथ में ये जलता है भाई, वर्किंग है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पर अमेज का बैजिंग, पूरा टेल लाइट आपको LED में मिलता है, यहाँ पे सिर्फ इंडिकेटर को छोड़ के और पार्किंग लाइट को छोड़ के, क्योंकि ये आपको हाइलोजन बेस्ड ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे एलाइट एडिशन का एक बैजिंग मिल जाता है, 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा इसका रिवर्स कैमरा। और यहाँ पे मिल जाता है IV टेक का बैजिंग, जो कि होंडा के अक्सर कारों में देखा जाता है, IV टेक का बैजिंग। एक बार मैं बूट ओपन कर देता हूँ, ये रहा इसका बूट भाई, ये रहा इसका बूट ओपनिंग। थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ इसकी वजह से क्योंकि ये अंदर से दिया हुआ है, ये हाइड्रोलिक रहता तो और ज़्यादा बढ़िया रहता। बाकी कवरिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया से किया हुआ है, कहीं से भी फिनिश में कोई भी
कमी नहीं छोड़ती है भाई होंडा। ये जो भाई बात है सो बात है। बाकी बूट स्पेस आपको 420 लीटर का मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज है इसके हिसाब से। सेगमेंट में 2 ही कारों में भाई इतना स्पेस मैं देख पाता हूँ, एक टाटा टीगोर में और एक होंडा अमेज में 420 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है स्पेस के मामला में। और यहाँ पे एक लाइटें भी आपको मिल जाती है। इसको थोड़ा सा ओपन रखा गया है, इसको भी कवर कर देते तो और ज़्यादा बढ़िया होता। बाकी ये रहा इसका सीन। अब हम चलते हैं इसके अंदर, और अंदर जाने से पहले मैं आपको इसका की दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका की, होंडा का लोगो, लॉक अनलॉक, और यहाँ पे बूट और खोलने का एक बटन अलग से मिल जाता है, ये पहले नहीं मिलता था। ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी ड्राइवर साइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी अगेन रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन, जैसा कि मैंने को ड्राइवर साइड बताया था वही सेम यहाँ पे भी मिल जाता है आपको। और जैसे ही आप कार के पास में आते हैं तो ये अनलॉक हो जाती है, दूर जाइएगा ये लॉक हो जाएगी। तो ये रहा इसका पूरा नज़ारा अंदर का, ब्लैक एंड बेज इंटीरियर, जो कि देखने में भाई काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और एक और इसमें चेंजेस है, ये लाइट आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पे। इसका फ्लेट अब कंपनी ही फिटेड करके देती है। तो भाई जो भी इसमें एसेसरीज कमी लगती थी वो सब कुछ अब कंपनी फिटेड ही में आपको मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। डोर पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे पावर विंडो कंट्रोल्स सब आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेंगे। यहाँ पे सटन सिल्वर फिनिश, डोर लीवर वही सटन सिल्वर में मिलता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक, यहाँ पे मिरर की कंट्रोल, ड्राइवर साइड विंडो, ऑटो डाउन एंड ऑटो अप मिल जाता है आपको। यहाँ पे बोतल होल्डर, स्पीकर ग्रिल। और सीट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सीट हेड एडजस्टमेंट मिल जाता है, रिक्लाइनिंग, सब कुछ आपको मैनुअली ही मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे टायर प्रेशर के लिए मेंशन है भाई पूरा। अंदर आते हैं तो ये रहा अंदर का भाई नज़ारा। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, एक बार हम इसको ऑन कर लेते हैं तो ये हो गया इसका क्लस्टर ऑन, काफ़ी बढ़िया। सेमी डिजिटल आपको मिल जाता है यहाँ पे। एनालॉग वाला सिस्टम मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है भाई। जब इसको आप रेव करिएगा, एक्सीलेटर पे पैर दबाते हैं, जब ये पूरा घूमता है तो एक अलग सा फील देता है भाई, मज़ा ही आ जाता है। बाकी यहाँ पे रेंज, ट्रिप वगैरह, टाइमिंग, फ्यूल सब कुछ इसी में शो कर रहा है। ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 2 एयरबैग कंपनी ऑफ़र करती है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइडों में। बाकी ये रहा इसका म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पे भी थोड़ा सा क्रोम का यूज किया गया है, सटन सिल्वर वाला। वहाँ पे यहाँ पे ऑटो एसी। और नीचे में आते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, एक 1.5 वोल्ट का और एक यहाँ पे 1 वोल्ट का, दोनों आपको मिल रहे हैं अलग अलग। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस काफ़ी बढ़िया है, 2 कप होल्डर। और यहाँ पे आते हैं तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट कंपनी ऑफर कर रही है, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया बात है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कंपनी ध्यान दे रही है भाई। यहाँ पे मैनुअल ARVM आपको मिलते हैं, लाइटें आपको हाइलोजन में मिल रही है। यहाँ पे इधर साइड आते हैं तो वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल, इधर साइड आते हैं तो कुछ भी नहीं। अब हम आ जाते हैं इसके ग्लव बॉक्स में। तो ये रहा इसका ग्लव बॉक्स, मैनुअली मिलता है, कोई भी कूल ग्लव बॉक्स आपको नहीं कंपनी ऑफर करती है। स्पेस वगैरह ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी है, लेग रूम वगैरह सब कुछ काफ़ी बढ़िया। अब स्टीयरिंग हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है। यहाँ पे टिल्ट मिल गया, लेकिन टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है, सिर्फ टिल्ट ही मिलेंगे आपको, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड रो में और वहाँ पे देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या क्या सीन है, कैसा इसमें स्पेस वगैरह है। तो ये रहा इसका सेकेंड रो, आपको यहाँ पे भी एलाइट का बेजिंग मिल जाएगा चारों दरवाजे पे। यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स, स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे बोतल होल्डर और यहाँ पे डोर लीवर।
और अंदर चलते हैं, इसका स्पेस वगैरह देख लेते हैं। आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलते, इसमें फिक्स्ड ही मिलेंगे भाई। अंदर आते हैं तो यहाँ पे कोई भी रियर एसी वगैरह कुछ नहीं मिलता आपको। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट ज़रूर मिल जाते हैं, एक 12 वोल्ट का बस। बाकी स्पेस वगैरह काफ़ी बढ़िया है। पूरी सीट पीछे होने के बाद भी आप कंफर्टेबली इसमें बैठते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं पूरा कैबिन एरिया काफ़ी बढ़िया। और यहाँ पे एक लाइटें भी आपको सेंटर में मिल रहा है, ये भी आपको हाइलोजन बेस्ड ही मिलते हैं। बाकी इसमें आर्मरेस्ट वगैरह आपको ज़रूर मिल जाते हैं, देख सकते हैं। ये रहा इसका आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर के साथ में मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं फाइनली इसके इंजन पे और इसके प्राइस स्पेसिफिकेशंस पे, ये कितना इसका प्राइस अभी पड़ रहा है। और भाई मैंने एक चीज़ बताना तो भूल ही गया है, एक लौती ये सेडान है अपने सेगमेंट की, जिसमें आपको ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद पूरा यहाँ पे बोनेट दिखता है भाई, देख सकते हैं। एकलौती सेडान है जिसमें आपको बोनेट दिखता है। बाकी कोई सेडान में बैठ जाइए, यहाँ पे आपको बोनेट दिखने वाला नहीं है, जो इसमें एक एडवांटेज मैं मानता हूँ। अब हम चलते हैं इंजन पे। तो इसके मैं इंजन की बात करूँ तो इसमें इंजन मिल जाता है 1.2 लीटर का, यानी कि 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि पावर निकाल के देता है 90 PS का पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल प्राइस पे। मैं हूँ अभी प्रशांत होंडा मुजफ्फरपुर में। शोरूम का सारा डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्राइस की मैं इसकी बात कर लूँ तो ये इसका प्राइस लगभग 11 लाख के आसपास ऑन रोड ये आती है, और इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो आप कब आते हैं शोरूम पे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आएँ, हो सके प्राइस बढ़ा हुआ मिल सके आपको, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है और मैं अभी शोरूम पे पहुंच चुका हूं, वीडियो आपके लिए ला रहा हूं। तो आज के वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।